गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और कल तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी। कल अपने अशोक के अभिलेखों की बात कर रहे थे, जिसमें अपने पढ़ लिया था कि ईरानी स्तंभों के साथ उसकी जो भी तुलना की जाती है। तो इसके बाद अपना है सारनाथ का स्तंभ लेख। सारनाथ स्तंभ, और इसका जो शीर्ष है इस पर 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी ये अशोक का सारनाथ स्तंभ है, तो इसके बारे में अपने को विशेष जानकारी होनी चाहिए। जैसे हालांकि यहाँ एक इमेज रख रहा था, लेकिन वो इमेज नहीं लग पाई, तो सीधा ही बताना पड़ेगा। सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर है 4 सिंह, और ऐसा माना जाता है कि इन सिंहों को माना जाता है अशोक की शक्ति का प्रतीक। अशोक की शक्ति का प्रतीक इन्हें माना जाता है, क्योंकि इनका जो शारीरिक हाव भाव है, या जिस प्रकार सुडौल तरीके से इनके शरीर का गठन किया गया है, वो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये अशोक की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन इसी की अगर और मान्यता की बात करें तो इनके बारे में एक मान्यता और ये भी है कि इन्हें महात्मा बुद्ध की शक्ति का भी प्रतीक माना गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की तुलना है वो सिंह से की गई है। तो महात्मा बुद्ध की शक्ति का प्रतीक भी इन्हीं को माना गया है। तो ये 2 तथ्य हमारे सामने है कि अशोक के जो सारनाथ स्तंभ लेख है उसके ऊपर जो 4 शेर है और 4 दिशाओं में फैले हुए, तो इन चारों की अगर शारीरिक आधार पर बात करें तो इन्हें माना जाता है अशोक की शक्ति का प्रतीक। और इन्हीं चारों जो सिंह है, इनका जो मस्तक है, इस मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित है। प्रत्येक शेर के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित किया गया है। महाधर्म चक्र, और इस महाधर्म चक्र में कुल तिल्लियों की बात करें तो 32 तिल्लियां हैं। इस महाधर्म चक्र में कुल 32 तिल्लियां हैं, और इस महाधर्म चक्र के बारे में ऐसे माना जाता है कि अशोक की शक्ति के ऊपर उसकी धर्म की विजय का ये प्रतीक है। तो इस महाधर्म चक्र के अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है कि अशोक की जो शक्ति है, इस शक्ति पर धर्म की विजय, इस महाधर्म चक्र का ये अर्थ निकाला गया है। ठीक है, अशोक की शक्ति का प्रतीक शेर है, और इनके ऊपर जो धर्म चक्र स्थापित किया गया है जिसमें 32 तिलियां हैं, इसके बारे में ये माना गया है कि अशोक की शक्ति के ऊपर उसकी धर्म की विजय का ये प्रतीक है। अब ये जो सारनाथ स्तंभ है और 4 सिंह है, इनके नीचे यहाँ पर 4 पशुओं की आकृति भी बनी हुई है। 4 पशुओं की आकृति, चार पशुओं की आकृति भी यहाँ पर बनी हुई है। और इन 4 पशुओं के बारे में अपने मोस्टली तो बात कर चुके थे। कौन कौन से थे? तो एक पशु था हाथी, एक पशु था घोड़ा, एक था बैल, और एक था सिंह। घोड़ा और सिंह, इन 4 पशुओं की आकृति इन जो 4 शेर है इनके नीचे बनाई हुई है, और ये सारे के सारे गतिमान अवस्था में है। गतिमान अवस्था का मतलब है कि अशोक के जो राज्य की कीर्ति है, उसका धर्म है, उसका प्रसार चारों दिशाओं में है और निरंतर गतिमान है। तो गतिमान का अर्थ ये होता है। अब ये जो 4 पशु जोड़े गए हैं अशोक के स्तंभ के नीचे, 4 पशु, जिसमें एक है हाथी,
घोड़ा, एक है बैल और एक है सिंह। इन 4 पशुओं को जो जोड़ा गया है इसके बारे में भी अलग अलग मान्यता है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म के आधार पर इनका क्या अर्थ होता है, एक होता है बौद्ध धर्म के आधार पर इनका क्या अर्थ होता है, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम हिंदू धर्म की, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता में इन 4 पशुओं का एक अलग अर्थ दिया है। हिंदू धर्म की मान्यता में जो हाथी है इसका अर्थ माना जाता है इंद्र के साथ, क्योंकि इंद्र का जो वाहन था वो हाथी था। घोड़े की बात करें तो इसका अर्थ माना जाता है सूर्य के साथ, सूर्य का जो रथ है वो घोड़े खींचते हैं, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है। बैल की बात करें तो इसे शिव का रूप माना गया है, शिव का जो बैल होता है नंदी, ऐसा माना जाता है कि शिव के बैल के रूप में वहाँ पर सारनाथ स्तंभ में जो पशु की आकृति है बैल की वो स्थापित की गई है। और वहीं सिंह की बात करें तो इसे दुर्गा का रूप माना गया है। हिंदू धर्म के आधार पर इन 4 जो पशु है इनके जो चित्र हैं इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इन्हें इंद्र, सूर्य, शिव और दुर्गा का रूप माना गया है। वहीं अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म में इन 4 का अलग अर्थ दिया गया है। और बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि ये जो 4 पशु हैं इन 4 पशुओं का जो संबंध है वो संबंध महात्मा बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि अशोक ने भी बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया था। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि ये जो 4 पशुओं का अंकन है ये बौद्ध धर्म के आधार पर किया गया है। सबसे पहले अगर बात करें हाथी, तो ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जब गर्भस्थ होते हैं, इनकी माता की गर्भ में जब ये प्रवेश करते हैं तो महात्मा बुद्ध के गर्भस्थ होने का मतलब निकलता है हाथी के साथ। दूसरा, ये जो बैल है और बैल का दूसरा होता है वृषभ, तो वृषभ को माना जाता है महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित। ऐसा माना जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो वृषभ के रूप में इनके जो प्रतीक है वो रखा गया था। तीसरा, जो घोड़ा था, इनका अर्थ ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है, ये गृह त्याग से संबंधित माना गया है घोड़े को। और चौथा जो सिंह है, तो ये सिंह महात्मा बुद्ध के स्वयं का प्रतीक माना जाता है। तो इन 4 पशुओं की व्याख्या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म ने अपने अपने जो सिद्धांत उनके आधार पर की थी। हिंदू धर्म में देवताओं के साथ इनका संबंध स्थापित किया गया, वहीं बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जीवन काल की घटनाओं से संबंधित इन्हें जोड़ा गया, या महात्मा बुद्ध से संबंधित इन प्रतीकों को जोड़ा गया है। अब बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है महावंश, और इसी महावंश में इन 4 पशुओं को कहा जाता है चतुष्पद पंक्ति। चतुष्पद पंक्ति इन 4 पशुओं को कहा गया है, इन 4 आकृतियों का एक नाम दिया गया है। तो अगर एग्जाम की दृष्टि से यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कहीं आ जाए कि चतुष्पद पंक्ति का संबंध किन से है, या निम्न प्रतीकों का जो महावंश में क्या अर्थ बताया गया है, तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन भी सकता है। तो सारनाथ स्तंभ की अपने मोस्टली बात कर ली। सारनाथ स्तंभ में अपने बात की थी कि सबसे ऊपर 4 सिंह हैं, और इन 4 सिंहों का जो 4 दिशाओं में फैलाव है, 4 दिशा में फैलाव, इसका अर्थ ये है कि अशोक के जो राज्य है और अशोक का जो धर्म है, इन राज्य और धर्म का प्रसार 4 दिशाओं में मिलता है। दूसरा अपने बात की थी, इन जो सिंह है इनके मस्तक पर, चारों के एक एक मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि इस धर्म चक्र का अर्थ है कि शक्ति पर धर्म की विजय होगी। अब इस सारनाथ स्तंभ है, उसके ऊपर शीर्ष बना हुआ है सिंह का, शेर का, और उसके नीचे 4 पशुओं की आकृति है, हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह। और इन 4 को 4 आधार पर रखा गया है। हिंदू धर्म में इनकी तुलना है वो देवताओं के साथ की गई है, और बौद्ध धर्म में इनको महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से तथा खुद जो सिंह है उसकी तुलना महात्मा बुद्ध से
की गई है। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध खुद चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है, हालांकि सम्राट बने नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो ये था अपना मोस्टली जो सारनाथ स्तंभ लेख से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मौर्यकालीन स्थापत्य कला की बात करें तो एक नाम आता है स्तूप। स्तूप। और मौर्य काल में स्तूप निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। स्तूप का अगर अपनी बात करें, उससे पहले थोड़ी सी अपने को बात करनी होगी महात्मा बुद्ध की। देखिए, महात्मा बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण, अब जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो इनकी जो अस्थियां थी, इन अस्थियों के 8 भाग किए गए। अस्थियों के 8 भाग किए गए और इन 8 भागों पर अलग अलग समाधि का निर्माण किया गया। महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी उनके पहले 8 भाग किए गए, क्योंकि 8 राज्यों ने अपना अपना दावा किया था कि महात्मा बुद्ध का संबंध उनके साथ है। तो उसके बाद इस समस्या का समाधान ये निकाला गया कि उनकी जो अस्थियां हैं उनके 8 भाग कर दो और प्रत्येक भाग एक राज्य को दे दो। तो जो 8 भाग मिले, सभी अपने अपना भाग लेके गए और उस पर समाधि का निर्माण किया, और इसी समाधि को कहा गया स्तूप। तो स्तूप का जो निर्माण होता है वो महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पहले स्तूप का निर्माण नहीं होता था। बुद्ध काल से पहले भी स्तूप का निर्माण होता था। स्तूप को संस्कृत भाषा में इसका उल्लेख है। स्तूप का अगर अपनी बात करें, संस्कृत भाषा में इसको कहा गया है स्तूप, नीचे पै के नीचे हलंत है, और इसका अर्थ होता है एकत्र करना या ढेर लगाना। ये इसका अर्थ होता है। अब स्तूप का जो निर्माण होता है वो होता है चिता पर, क्योंकि जो समाधि बनाई जाती है जहाँ महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे, तो चिता पर जब इन्हें बनाया गया, यानी इनका निर्माण चिता पर किया गया, तो इसी को कहा गया चैत्य। तो अब अपने पास 2 शब्द हो गए, एक तो स्तूप और एक चैत्य। फर्क दोनों में होगा। सबसे बड़ा अंतर यह है कि चैत्य जो होगा ये पर्वत गुफा में खोदा जाएगा, यानी पर्वतों में, और इस स्तूप का निर्माण किया जाएगा स्वतंत्र स्थानों पर। स्वतंत्र स्थानों पर किया जाएगा और ईंटों के द्वारा बनाया जाएगा, यानी एक समतल भूमि होगी, इस समतल भूमि पर ईंटों के द्वारा एक स्तूप का निर्माण कर दिया जाएगा। वहीं चैत्य की बात करें तो ये पर्वत को काट के बनाया जाएगा। दूसरा, चैत्य में ये जरूरी नहीं है कि कोई अवशेष रखे गए, यानी अगर बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई चैत्य है तो ये नहीं है कि वहाँ पर अवशेष होने चाहिए। तो अवशेष होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो स्तूप है वहाँ पर अवशेष होंगे। अब अवशेष कैसे होंगे उनकी चर्चा अपने थोड़े बाद में करेंगे। पहले स्तूप और चैत्य, इन दोनों के मध्य एक फ़र्क अपने को समझना आवश्यक है। एक महात्मा बुद्ध के जीवन के जो महापरिनिर्वाण के बाद जो समाधि थी, इनके ऊपर स्तूप बनाई गई, और एक चैत्य। तो चैत्य और स्तूप में मोस्टली फ़र्क यही है, एक तो इनके निर्माण की जो स्थिति है वो, क्योंकि चैत्य पर्वत गुफाओं में होंगे और जो स्तूप होंगे वो समतल भूमि पर ईंटों के द्वारा बनाए होंगे। दूसरा, चैत्य में अवशेष रखे जाने कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्तूप में अवशेष रखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे अपने बात करें कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो अपना अगला बिंदु है स्तूप के प्रकार। स्तूप के प्रकारों की बात करें तो 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। स्तूप के 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला जो प्रकार है वो है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप, पहले नाम लिख देता हूँ चारों का। दूसरा है पारिभौगिक
स्तूप। तीसरा है उद्देशिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप। और चौथा है संकल्पित स्तूप, संकल्पित स्तूप। स्तूप के 4 प्रकार होते हैं। अब शारीरिक स्तूप में क्या होगा कि इन स्तूपों का जो निर्माण किया जाएगा उसमें अवशेष के रूप में अगर महात्मा बुद्ध का स्तूप बनाया गया है या उनके शिष्यों का है, तो जिसका भी स्तूप होगा उसके अवशेष के रूप में उसके शारीरिक अंगों को रखा जाएगा। जैसे आदमी को जब चिता में जला दिया जाता है उसके बाद भी उसके नाखून, उसके दांत या उसके बाल जो पहले ही काट लेते हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको इस शारीरिक स्तूप में रखा जाएगा, यानी शरीर के अंगों को यहीं पर रखा जाएगा, शरीर के अंग। और इन अंग में या तो दांत होंगे या नाखून या उनके केश। तो इस प्रकार का जो स्तूप बनेगा उसे कहा जाएगा शारीरिक स्तूप, और इसमें उस व्यक्ति के खुद के शारीरिक अंग होने चाहिए। ठीक है। दूसरा है पारभौगिक स्तूप। अब इसका मतलब ये होता है पारभौगिक यानी यूज करना। तो अगर बुद्ध से संबंधित कोई स्तूप है तो वहाँ पर बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई गई कोई वस्तु होनी चाहिए। अब वस्तु क्या होगी? उपयोग में लाई गई वस्तु, उपयोग में लाई गई वस्तु। अब वस्तु में क्या होगा? या तो भिक्षा पात्र होगा या फिर चरण पादुकाएं होगी। तो इस प्रकार की जिन वस्तुओं का उन्होंने उपयोग किया था उन वस्तुओं को इन्हीं स्तूपों के अंदर रखा जाएगा। तीसरा है उद्देशिक स्तूप। और उद्देशिक स्तूप का अर्थ होता है कि महात्मा बुद्ध अगर किसी विशेष स्थान के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर जिस स्तूप का निर्माण करवाया जाएगा उसे कहा जाएगा उद्देशिक स्तूप। तो यहाँ पर जहाँ स्तूप का निर्माण करवाया जाएगा, यानी जो वो स्थान होगा, इस स्थान का संबंध वो महात्मा बुद्ध के साथ होगा, संबंध बुद्ध के साथ। अब इसमें उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे बोध गया, इसके अलावा लुम्बिनी, तो इन स्थानों का संबंध जो महात्मा बुद्ध के साथ है, तो वहाँ पर जिन स्तूपों का निर्माण करवाएंगे उसका अर्थ होता है उद्देशिक स्तूप। चौथा जो स्तूप का प्रकार है वो है संकल्पित स्तूप। इसका निर्माण करवाया जाएगा शिष्यों के साथ, शिष्य या उनके जो भी श्रद्धालु होंगे, इन श्रद्धालुओं के द्वारा इनका निर्माण करवाया जाएगा। दूसरा, ये आकार में होंगे छोटे आकार के होंगे, और इनका निर्माण है वो जैसे कोई बौद्ध तीर्थ स्थल है तो तीर्थ स्थलों पर जो छोटे आकार के स्तूपों का निर्माण करवाया जाएगा उन्हें कहा जाएगा संकल्पित स्तूप। तो ये है 4 स्तूपों के प्रकार। पहला शारीरिक, जिसमें शरीर के अंग होने चाहिए। दूसरा पारिभोगिक, यहाँ उपयोग में लाई गई वस्तुएं होंगी। तीसरा उद्देशिक स्तूप, बुद्ध के जो जीवन काल से संबंधित प्रमुख स्थान है उनके बारे में। और चौथा संकल्पित, जो श्रद्धालुओं के बारे में होंगे। तो पहला सारनाथ अपने 4 सिंहों के बारे में पढ़ा, जो शक्ति का और धर्म का प्रतीक माना जाता है। चारों दिशाओं में इनका जो फैलाव है उसका ये माना जाता है कि अशोक के राज्य और उसके धर्म का चारों दिशाओं में प्रसार होता है। इसके बाद अपने बात की थी कि इस सारनाथ स्तंभ के जो सिंह है उनके नीचे 4 पशुओं की आकृति बनी हुई है। तो इन 4 पशुओं की हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म ने अपने अपने जो हिसाब से इनके अर्थ दिए हैं। हिंदू धर्म में इनको देवताओं के साथ जोड़ा गया और बौद्ध धर्म में इनका संबंध महात्मा बुद्ध के साथ जोड़ा गया। इसके बाद अगला था स्तूप। तो स्तूप का अर्थ अपने जाना था, बौद्ध काल से पहले जो एकत्र करना या ढेर लगाना उसे स्तूप कहा जाता था। संस्कृत भाषा में स्तूप भी कहा जाता है। अब स्तूप का निर्माण बुद्ध काल के बाद अगर देखें तो महापरिनिर्वाण होने के बाद जो इनके
अस्थियों के 8 भाग थे। इन 8 भागों को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया और इनके ऊपर, अस्थियों के ऊपर समाधि का निर्माण करवाया गया। इसी को कहा जाता है स्तूप। अब स्तूप और चैत्य का भी अपने फर्क देख लिया कि स्तूप समतल भूमि पर ईंटों के द्वारा बनाया जाएगा, वहीं चैत्य पर्वत गुफाओं को खोद कर बनाया जाएगा। इसके बाद अंत में अपने स्तूप के प्रकार देखे हैं। अब इसके बाद कुछ जो स्तूप के बारे में थोड़ी सी चर्चा वो भी करेंगे, और इसके बाद जो आपका गुहा विहार है वो होगा। तो एक वीडियो वो होगी और एक लोक की कला, तो 2 वीडियो और में मौर्यकालीन स्थापत्य पूरी तरह से अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगली वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।